इससे पहले आपने पढ़ा था कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्लियर। तो बेटे कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय द फॉर्मूला r x, y इज इक्वल टू n समेशन x इंटू वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n समेशन x स्क्वायर माइनस सिग्मा समेशन x होल पावर 2 इंटू अंडर रूट n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल पावर 2। तो बेटे ये आपका फॉर्मूला था, इसकी 3 प्रॉब्लम्स थी, हमने आपसे डिस्कस की थी। अब हम पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन। देखो जो आज का ये लेक्चर है आपका, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, रैंक कोरिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर नॉन रिपीटेड रैंक, क्लियर, एंड इट्स प्रॉब्लम का नेक्स्ट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर रिपीटेड रैंक एंड प्रॉब्लम्स ऑन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर रिपीटेड रैंक। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं और बहुत आसान टॉपिक है इसमें। सबसे पहले मैं तो बात करते हैं रैंकिंग। रैंकिंग क्या होता है, जैसे सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं तब हम इस थ्योरी को समझेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे आपकी सब क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स क्लास में, ठीक है। और सपोज कुछ सब्जेक्ट आपने ले लिया, सब्जेक्ट सपोज आपने मैथ ही लिया, आपने मैथमेटिक्स लिया आपने, ठीक है। मैथमेटिक्स में बच्चों के मार्क्स सपोज इस तरह से इस ऑर्डर में आ रहे हैं, सपोज 100 है ना, किसी बच्चे के 90 एंड कोई एन अदर स्टूडेंट हैविंग 80 मार्क्स एंड 82 सपोज 81 सपोज, इस तरह से आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, एंड सो ऑन। अब आपसे पूछे रैंक कैसे डिसाइड करोगे आप, तो आप तो देखते थे, आपने तो यहाँ पता है आपकी मेरिट क्या है, यहाँ पे मेरिट यहाँ पे ये है ना, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, इसमें मार्क्स से देख रहे हो आप। तो आपसे मैं पूछूं रैंक क्या, तो आप तुरंत इन जनरल बता दोगे, अरे इसकी रैंक फर्स्ट है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, फिर ये बच्चा इसकी रैंक 2 है, इसकी फिर रैंक इसमें से देखोगे, फिर ये रैंक 3 रहेगी इसकी, इस बच्चे की, ठीक है, ये फिर रैंक 2 रहेगी, सॉरी 4 रहेगी रैंक, एंड 5 रहेगी रैंक आपकी, है ना। इस तरह से आपका इन जनरल, जैसे किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 10 भी आ रहे हैं, ठीक, किसी बच्चे लास्ट में 10 मार्क्स आ रहे हैं, किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 19 आ रहे हैं ना, तो इस तरह से आपके रैंकिंग को डिसाइड कर दोगे आप, क्लियर है। और उसमें क्या हो रहा है, किसी बच्चे के मार्क्स रिपीट नहीं हो रहे, पहले हम जो स्टडी करेंगे ना रैंक फॉर नॉन रिपीटेड डेटा, ठीक है, इसमें कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा, बस सब बच्चों के मार्क्स डिस्टिंक्ट मार्क्स आ रहे हैं, तो आप रैंक डिसाइड कर दोगे इजीली, क्लियर है ना। तो बेटे रैंकिंग का जो सबसे पहले हम तो रैंक जो डिसाइड करते हैं, ये तो हमारा हो गया सिर्फ एक सपोज मैथ हो गया, है ना। अगर हमारा कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, सपोज इंग्लिश होता है, इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश में मार्क्स गिवन होंगे अलग अलग, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट है तो ज़रूरी नहीं कह सकते कि वो इंग्लिश में भी ब्रिलियंट हो, वो तो इंग्लिश में कुछ और मार्क्स आते हैं। तो बेटे ये है ना, ये इनके भी जो स्टडी, ऐसे सपोज कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई 10 स्टूडेंट हैं सपोज, है ना, और उनमें मैथ्स और इनके इंग्लिश के मार्क्स दे रखे हैं, तो उनके बीच हम जो निकालते हैं रैंक, उसको हम रैंक कोरिलेशन कहते हैं। तो बेटे समझो, देखो क्या लिखा है हमने, डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन इज arranging people or items in the order of their merits or expertise in a field, ठीक है, फील्ड में भी ये सब्जेक्ट और करैक्टरिस्टिक इज नोन एज द रैंकिंग, क्लियर है। अच्छा, अब आपने रैंकिंग तो आपने बता दिया, द नंबर और ग्रेड इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और आइटम्स और प्रोडक्ट इज नोन एज देयर रैंक। जैसे आपने नंबर दिया ना, इसको 100 को आपने नंबर दिया, आपने 1 ये नंबर या ग्रेड, जो भी ग्रेड दे रहे हो आप, है ना, तो ये आप इसको हम बोलते हैं रैंक, क्लियर। अच्छा, इफ़ रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल और आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देन कोरिलेशन बिटवीन रैंक्स ऑफ दीज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज द रैंक कोरिलेशन। तो बेटे हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या लिए, हमने एक तो लिया है मैथ्स सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हमने ले लिया मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्या 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब हम इनके बीच में जो कोरिलेशन फाइंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैंक कोरिलेशन। बेटे क्लियर है ना, ये आगे बढ़े। हाँ, इसको बेटे फाइंड कैसे करते हैं, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स in which data cannot be measured quantitatively but qualitative assessment is possible such as beauty, honesty, etc. Clear? In this case the best individual
इज गिवन बाय द रैंक नंबर 1, नेक्स्ट रैंक नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, द रैंक ऑफ 2 पर्सन इज द 2 करैक्टरिस्टिक्स आर जनरली डिफरेंट। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था मैथमेटिक्स और वो वाला, वही एग्जांपल हम लिख दो देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन मे बी एट टॉप इन द मैथ्स बट कैन बी एट बॉटम इन इंग्लिश, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन रैंक xi एंड yi इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 करैक्टरिस्टिक्स। 2 करैक्टरिस्टिक्स बेटे क्या है यहाँ पर? 2 करैक्टरिस्टिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश है यहाँ पर। क्लियर है? हाँ, अब बेटे तो फॉर्मूला क्या था? द रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय r, और it is also denoted by rho 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. Clear? Where r denotes rank coefficient, rank correlation coefficient, and d refers to the difference of ranks between paired item in 2 series. Clear? तो फॉर्मूला क्या बेटे आपका इसमें यहाँ पर? R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। वेयर फॉर्मूला D इज इक्वल टू डिफरेंस xi माइनस yi। क्लियर? वर्किंग रूल, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या चेक करते हैं? अगर क्वेश्चन बेटे या तो क्वेश्चन में रैंक गिवन है, अगर आपको रैंक गिवन नहीं है तो उसमें क्या करोगे आप? उस केसेस में आप क्या करोगे? उनकी रैंक को पहले आप डिसाइड करोगे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले रैंक कोरिलेशन क्वेश्चन जब भी करोगे पहले आप चेक करोगे कि हमारे क्वेश्चन में रैंक गिवन है या नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम रैंक को डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखो बेटा ये स्टेप फर्स्ट, असाइन द रैंक टू ईच आइटम फॉर बोथ सीरीज। असाइन द रैंक ऑफ ईच आइटम फॉर ऑफ बोथ सीरीज इफ़ दे आर नॉट गिवन। अगर बेटे गिवन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उनकी रैंक असाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप बहुत आसान है, इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ रैंक्स ऑफ एक्स फ्रॉम द रैंक ऑफ वाई। ठीक है बेटे, हम क्या करेंगे? जो डी कैलकुलेट करेंगे। डी मीन्स क्या कि जो रैंक आ रही है आपकी, रैंक इन एक्स सीरीज, एक्स इन रैंक इन वाई सीरीज। ठीक है, इनका हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डी। क्लियर? और इसके लिए अलग से एक सेपरेट एंड राइट इन ए सेपरेट कॉलम। क्लियर है? स्टेप थर्ड बेटे क्या करोगे आप? स्क्वायर द डिफरेंस डी एंड राइट डी स्क्वायर इन ए सेपरेट कॉलम। क्लियर? एंड एट लास्ट अप्लाई द फॉर्मूला R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर बेटे? क्या है आपका? देखो बेटा, आपको फर्स्ट कॉलम तो रैंक इन x है ना, x सीधे रैंक लिख लोगे आप। नेक्स्ट कॉलम रैंक इन y लिख लोगे आप। क्लियर? नेक्स्ट कॉलम d निकालोगे आप rx माइनस ry। नेक्स्ट कॉलम स्क्वायर द d, ठीक, डी स्क्वायर। नेक्स्ट कॉलम आप ये निकालोगे ना, ये कॉलम बना लोगे और बेटे इनके समेशन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। हमें सिर्फ नीड है सिग्मा डी स्क्वायर की। ठीक है, हमारे फॉर्मूले में सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए हमें, तो सिग्मा डी स्क्वायर आपका समेशन डी स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटे, वी गेट द समेशन डी स्क्वायर एंड पुट दिस वैल्यू एंड वी गेट द रैंक कोरिलेशन बिटवीन द, क्लियर, बिटवीन द आइटम, बिटवीन 2 करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करैक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती हैं आपके प्रॉब्लम में। ठीक है ना, ये बेटे आपका ये। ठीक है, क्लियर है ना। चलो आप आइए नेक्स्ट पेज पर। देखो बेटे, बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिखा है। देखो क्या लिखा है? कंप्यूट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट R। ठीक है बेटे, रैंक कोरिलेशन बेटे कोएफिशिएंट होता है ना बेटे, उसको हम R लिख देते हैं, रो भी लिख देते हैं, रो, और हम इसको R भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे पर्सन दे रखे हैं, 10 पर्सन। हियर A B C D E F G H I J क्या 10 पर्सन एंड देयर रैंक्स इन स्टैटिक्स एंड इन इनकम, है ना। स्टैटिक्स में रैंक, इसकी रैंक की जो पर्सन है ना A, इसकी रैंक 9 है और उसकी इनकम में रैंक 1 है उसकी।
ठीक है बेटा। अब इसमें देखो स्टैटिक्स, इसमें रैंक जो पर्सन बी है उसकी रैंक 10 है, यहाँ पर रैंक 2 है, एंड सिमिलरली इस तरह से आपको रैंक दे रखी है, ठीक है, 10%। तो आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया पर्सन, जो भी पर्सन लिख रखी है ABCD, ठीक है ना। अब उस सेम पर्सन का परफॉर्मेंस दे रखी है ऐसे ना, स्टैटिक्स में उसकी रैंक 9 है, ठीक है। और इनकम में, इनकम में उसकी रैंक क्या है, 1 है, क्लियर है। तो आपने एज इट इज इनको लिख दिया। तो बेटे क्वेश्चन में रैंक आपको गिवन है, देखो है ना, गिवन है रैंक आपको, तो आपको निकालनी नहीं पड़ी आपको, तो और आसान क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। तो हमें रैंक गिवन है, ये रैंक हमने लिख दी रैंक, ठीक है बेटा। ये भी रैंक दे दी हमें, और ये भी हमने रैंक दे दी हमें, हमने ये रैंक भी लिख ली हमने, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटे हम निकालेंगे डिफरेंस D R1 माइनस R2। बेटे ये हमारा रैंक R1, इसको ये R1 है आपका, दिस इज R2। तो आपने निकाला R1 माइनस R2, तो 9 माइनस 1 करोगे वी गेट 8, 10 माइनस 2 करोगे वी गेट 8, 6 माइनस 3 वी गेट 3, 5 माइनस 4 वी गेट 1, 7 माइनस 5 वी गेट 2 माइनस 6 वी गेट माइनस 4 माइनस 7 वी गेट माइनस 3, 8 माइनस 8 वी गेट 0, 1 माइनस 9 वी गेट माइनस 8, 1 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 7। बेटे हमने यहाँ पे R1 माइनस R2 फाइंड किया है, हम R2 माइनस R1 भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे D होता है ना बेटे, D एक्चुअली बेटे क्या होता है, D इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, करेस्पॉन्डिंग रैंक्स, ठीक है, रैंक्स, ठीक है। तो क्यों बेटे, अगर आपने माइनस भी ले लिया तो बेटा माइनस का हो जाएगा, बट आप कॉलम किसका बनाते हो, D स्क्वायर का। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, D स्क्वायर, है ना। अगर माइनस सपोज माइनस 8 भी आ जाता है तो आप स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 64। इसे कुछ चेंज नहीं पड़ता आपका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे D क्या होता है, D इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, क्लियर, फॉर ए सेम पर्सन, ठीक है। जैसे A है, A का क्या निकला अपना डिफरेंस, D स्क्वायर निकला आपका, ठीक है, जो निकला ना 8 निकला, आपने 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 आ गया आपका, क्लियर है। तो आपने इस कॉलम का D स्क्वायर, जो कॉलम है D है ना, तो आपने D के कॉलम का स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये आपको वैल्यू मिल गई आपको 3 स्क्वायर 9, ठीक है। तो बहुत ही आसान से प्रॉब्लम है। एंड नाउ हमें फाइंड करना है D स्क्वायर, सिग्मा D स्क्वायर, समेशन D स्क्वायर, क्लियर बेटे। समेशन D स्क्वायर क्या करोगे, सम कर लोगे इसका विद द हेल्प ऑफ द कैलसी। सो वी गेट D समेशन D स्क्वायर इज इक्वल टू 280, क्लियर। आपको क्या करना है, ना पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो बेटे। जैसे हमने फॉर्मूला लिख रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, डायरेक्ट लिख रखा है फॉर्मूला, 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। बेटे n यहाँ पर 10 है, नंबर ऑफ पर्सनस 1 2 3 आपने काउंट कर लिए, नंबर ऑफ पर्सनस आपके 10 हैं, तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, विच बिकम्स 1 माइनस 6 इंटू समेशन D स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ समेशन D स्क्वायर 280। Now put the value at 280 and n is 10, तो 10 into n square minus 1 means n square 1 means बेटे 10 square minus 1 है 99 है, डायरेक्ट लिख रखा है मैंने, ठीक है। आप भी डायरेक्ट कर दोगे, अप्लाई द, ठीक है बेटा, इसमें जो ऑपरेशन डिवाइड कर दोगे आप, एंड वी गेट दिस एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस 1, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, सो वी गेट माइनस, क्लियर। तो यहाँ पे जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है आपका, रैंक कोरिलेशन रो इज इक्वल टू माइनस 0.697, क्लियर है बेटे। ये बेटे बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल था इसका, ठीक है। इनके क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो 5 मार्क्स में आते हैं बेटे क्वेश्चन ये वाले, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो ये ना 2 क्वेश्चन है बेटे, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कर रखा है जो एग्जाम में आ रखी है ना। देखो क्या दे रखा है, 10 कंपटीटर्स इन ए ब्यूटी कंसेंट वर रैंक्ड बाय द 3 जजेज दे रखे हैं A, B एंड C इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स, क्लियर बेटे, ये ऑर्डर गिवन है आपको क्वेश्चन में, जज, ठीक है। अच्छा, यूज द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, विच पेयर ऑफ जजेज हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी, ठीक है। तो उसने बोल दिया है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का मेथड आपको लगा के, आपको जो जज है ना 3 जज
इनमें से इनकी कॉमन अप्रोच, मतलब इनमें जो विनर होगा उसके लिए वो कैसे डिसाइड करोगे वो बता रखा है। तो देखो बेटा हमने लिख दिया है R1, R2, R3 बी द रैंक्स गिवन बाय द जज A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। अब बेटे इस क्वेश्चन में देखो कंप्लीटर्स का नेम नहीं दिया है ना, कंप्लीट, तो हमने कंप्लीटर्स को क्या हमने अपनी मर्जी से क्या लिख दिया A, B, C, ये कंप्लीटर्स हैं ना, कोई भी है ना, ऐसे हमारी क्लास में बच्चे का नाम होते हैं यहाँ पर, तो हमने उनको नेम नहीं पता, हम लिख देंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J एंड देयर करेस्पॉन्डिंग रैंक R1 बेटे है ना, जज रैंक जो है ना, हमने R1 क्या लिया, R1 इज द रैंक गिवन बाय द जज A, R2 द रैंक गिवन बाय द जज B, R3 द रैंक गिवन बाय द जज C। तो बेटे आपने ये डायरेक्ट लिख लिया आपने है ना, ये वाला आपको गिवन है, ये वाला कॉलम लिख दिया, ये वाली रो को इसका कॉलम में लिख दिया आपने, इस रो को लिख दिया आपने इस कॉलम में और यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब बेटे यहाँ पे 3 रैंक है आपके पास। अब हम क्या पेयर में निकालेंगे, पहले निकालेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, डिफरेंस निकालेंगे ना, डी 1 2 मीन्स ठीक है R1 माइनस R2 कर लिया आपने। R1 बेटे ये है 1, R2 आपका 3 है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू पर्सन A, जो पर्सन आपका है कंप्लीटर A, क्या बनेगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। क्लियर बेटे, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। बेटे सिमिलरली आप ये कॉलम बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, देखो क्लियर है ना सर। हाँ बेटे बोलिए। सर इसमें D2 3 निकालेंगे। हाँ D2 3 निकाला बेटा, ये 2 3 लिखा है बेटा, ये ना ये 1 जैसा लग रहा है, ये 2 3 है बेटा ये वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ R आपने 1 3 निकाला बेटे आपने है ना, 1 3 कैसे निकालोगे बेटे, R1 माइनस R3 मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, तो बेटे ये वाला फर्स्ट माइनस 6 करोगे -5 आ जाएगा। तो सिमिलरली बेटे इस कॉलम को भी आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे है ना। अच्छा ये बेटे D2 3 था, वो 1 3 जैसा लग रहा था, वो 2 3 था एक्चुअल में, ठीक है ना। तो 2 3 तो क्या बनेगा बेटे R2 माइनस R3। अब R2 बेटे देखो ये वाला है 3 और R3 आपका ये है 6 करस्पॉन्डिंग टू दिस, तो 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली बेटे आपने ये कॉलम भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे यहाँ तक आपको, ठीक है। अब बेटे अब आप इनका स्क्वायर निकालो बेटे, इसका स्क्वायर निकालोगे D स्क्वायर 1 2, बेटे ये D स्क्वायर 1 2 है, ये D स्क्वायर 1 2 निकाला आपने है ना बेटा, जो कॉलम है ना इसका स्क्वायर कर दोगे, ये आप इजीली फाइंड कर लोगे, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है ना। अच्छा D स्क्वायर 1 3 बेटे, D 1 3 का कॉलम ये वाला कॉलम है आपका कंप्लीट है ना, अब आप इसका स्क्वायर कर लोगे, आप इजीली कर लिए बेटे स्क्वायर, बताओ 5 है ना, -5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 4। सिमिलरली आप इस कॉलम को भी कंस्ट्रक्ट कर लोगे आप, क्लियर है ना। अच्छा अगेन D स्क्वायर 2 3 बेटे, D स्क्वायर 2 3 बेटे, D 2 3 का कॉलम ये वाला कॉलम है, आप इनका भी स्क्वायर कर लोगे ना बेटे, ये कॉलम आपने किया -3 स्क्वायर 9, ठीक है, -3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1। सिमिलरली बेटे आपने इस कॉलम को भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक। अच्छा बेटे इनके समेशन आपने फाइंड कर ली बेटे, इसका समेशन D स्क्वायर 1 2, ये बेटे D स्क्वायर 1 2 विच इज 200 आ गया आपका, एंड D स्क्वायर 1 3 समेशन फाइंड कर लोगे बेटे, ये ऑल द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द कैलसी, सो वी गेट 60, ठीक है। नाउ फाइंड द समेशन ऑफ D स्क्वायर 2 3, D स्क्वायर 2 3 बेटे वैल्यूज इनको आप कैलसी से सॉल्व करोगे, सॉरी कैलसी से ऐड कर लोगे आप, एंड वी गेट द वैल्यू 214, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन A एंड B, मतलब फर्स्ट जज एंड सेकंड जज, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन फर्स्ट जज एंड थर्ड जज, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सेकंड जज एंड थर्ड जज, ये आप अलग से निकाल लोगे बेटा नेक्स्ट पेज पर देखो, ठीक है। हमने क्या निकाला, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन A एंड B जज, क्या होगा फॉर्मूला बेटे 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर 1 2 अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1, इसकी बेटे वैल्यू आ जाएगी -0.212, ये बेटे वैल्यू आ गई है ना। अब आपने निकाला रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन A एंड C जज, A एंड C जज बेटे जो भी आएगा आपका RAC लिख दिया है मैंने उसको, 1 - 6 बेटे यहाँ पे लेफ्ट छूट गया बेटा 6 सिग्मा D स्क्वायर 1 3 अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1, आपने वैल्यू पुट की D स्क्वायर 1 3 की वैल्यू, एंड वी गेट द वैल्यू 0.636, क्लियर। एंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन जज B एंड C इज गिवन बाय RBC इज इक्वल टू 1 -
6 सिग्मा डी स्क्वायर 2 3 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर वन विच इज -0.297। बेटा ये -0.927 आ रही है। देखो बेटा क्लियर है यहाँ तक बेटा सब बच्चों को? ठीक है बेटा, यहाँ तक कुछ सब बच्चों को क्लियर है बेटा? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है ना? बताइए, आपने तीनों निकाले। यस सर। हाँ, अब बेटा ये देखेंगे हम मैक्सिमम कौन सा बेटा। मैक्सिमम देखो बेटा, ये तो माइनस में आ रहा है बेटा, -0.212, ये बेटे 0.636, ये बेटे मैक्सिमम है। देखो ये वाला है ना, ये वाला मैक्सिमम देखो। हाँ तो लिखो बेटे, द पेयर ऑफ जजेज ए एंड सी हैव द नियरेस्ट कॉमन अप्रोच। क्यों बेटे? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बेटे क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके बीच में आ रहा है, ए एंड सी के। दैट मीन्स ए एंड सी जज होंगे, उनकी अप्रोच कॉमन होगी। बेटे आपको पता ना, जस्ट सिंपल ऐसे है ना, अगर कोई बेटा केस है आपका, कोई केस है ना, उसमें 3 जज हैं ए बी सी, उसमें जिसके फेवर में 2 जज जिसके डिसीजन दे देंगे वही विनर होता है बेटा। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे देखा हमने अपनी प्रॉब्लम में देखा बेटा, हमारी प्रॉब्लम में क्या है, ए एंड सी जज है ना, इनका डिसीजन कॉमन अप्रोच देगा इनका। ठीक है, वही पूछा है। तो नियरेस्ट अप्रोच कौन सा देगा इसमें, कॉमन अप्रोच किसकी होगी, ए एंड सी जज की होगी। क्यों होगी? बिकॉज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड सी इज मैक्सिमम। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटे? क्लियर है, बताओ क्वेश्चन बेटा। हाँ हाँ बेटे बोलिए पूछो। हाँ बताइए बेटा। सर R1 R2 R3 तो देगा मेरे और क्वेश्चन में। हाँ बेटा क्वेश्चन में दे रखे हैं रैंक। देखो बेटा क्वेश्चन में रैंक दे दिया ना, उसको क्वेश्चन में देख कह दिया, देखो है ना, रैंक दे रखे हैं आपको R1 R2 R3 क्वेश्चन में गिवन है। देखो गिवन है ना, ये R1 R2। हाँ बेटे देखो जिन क्वेश्चन में मिलेगा, देखो बेटा जितने क्वेश्चन में दे रखा है तो उसमें 1 to 10 नंबर होता है, तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना, और मेंशन भी कर देता है वो। अगर नहीं देगा तो आप निकाल लोगे, वो भी तरीका बताऊंगा निकालना। ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, उसको बताऊंगा। ठीक है, चलो ये क्लियर बेटे आपका। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर ये देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर ये वाला है 3 बेटे, ये भी सेम क्वेश्चन है बेटे, इसी तरह का। देखो बेटे ये भी एग्जाम में आ जाए बेटा ना। इसके बाद देखो स्टैटिक्स में बेटे क्या होता है, क्वेश्चनों का तरीका बेटे सेम रहता है, क्वेश्चन करने का बिल्कुल तरीका सेम रहता है। बस आपको क्या करना होता है, प्रोसीजर थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा, थोड़ा डेटा चेंज कर देगा स्टैटिक्स में। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? देखो सेम क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, इन ए कॉलेज कंटेस्ट ऑफ मिस इंजीनियरिंग 10 कंपटीटर्स आर रैंक्ड बाय द 3 जजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो बेटा ये जज 1 जज 2 जज 3, तो उसमें जज ए बी सी थे हमारे, है ना, यहाँ पर रैंक दे दिए। देखो रैंक दे दी ना। अब पूछ रहा है यूज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जज हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन फेयर इन ए ब्यूटी कंस्टेंट। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बेटे दिखने में आपको क्या लग रहा है, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट लग रहा है, बट यहाँ पे निकालो क्या, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है आपसे। क्या कर रहा है, बच्चों ने क्वेश्चन क्यों गलत किया पता है, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें रॉन्ग, इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है। मैंने बेटा उसी तरह क्वेश्चन था और रैंक दे रखी है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रैंक क्या होता है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है ना, तो बच्चों ने थोड़ी सी गलती कर देते हैं यहाँ पर। तो बेटा सेम क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आ रखा है, इसलिए मैंने लिख रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, तो उसमें कुछ नहीं करना। हम देखो बेटा रैंक गिवन है आपको। अब कंपटीटर्स बेटे जो भी है ना, मिस इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम है, सॉरी मिस इंजीनियरिंग जो भी बच्चे होंगे हमारे, उनके ऐसे कंपटीटर्स होंगे, उनके नाम हम दे सकते हैं, ए बी सी देना है तो डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है बेटा, ये नंबर दे दिया। अब उनके रैंक दे रखी है, जज A1 मतलब फर्स्ट जज वाला रैंक, तो R1 लिख रखा है इन्होंने, R2 R3। अब आपने क्या लगा D12 निकाला बेटे, 1 2 अभी आपने निकाला, ऐसे निकाला था ना, सेम उसी की तरह प्रोसीजर। D13 निकाला, D23 निकाला बेटे, आपने निकाल लिया। ठीक है, अब D स्क्वायर 1 2 निकाला बेटे आपने, समेशन ये आ गया आपका। D स्क्वायर 1 3 आपने निकाला, समेशन भी गेट द समेशन 9 एंड D स्क्वायर 2 3, D स्क्वायर बेटे कॉलम ये वाला, इसका स्क्वायर कर दोगे एंड वी गेट द समेशन D स्क्वायर 2 3 बेटे, ये भी आ गया आपका। बताओ कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक, बताइए बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? ये तो क्वेश्चन कर रखा है बेटा, सेम क्वेश्चन ही तो था अभी हमने जो किया है। क्लियर है ना? अब बेटे हमने निकाल लिया R12 मीन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जज। ये बेटे आपका आ गया 0.5455। ठीक है, 5455। अगेन फर्स्ट एंड थर्ड जज, ये भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर 1 3 अपॉन N इंटू एन स्क्वायर -1। बेटे N की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो पुट कर दोगे आपको सिंपली मिल जाएगा आपको 0.9455। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेकंड एंड थर्ड जज, सेकंड एंड थर्ड जज।
तो बेटे इसका 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 2 3 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 एन वैल्यू अप्लाई करोगे, आप सारी वैल्यू पुट कर दोगे एंड वी गेट द वैल्यू आंसर। अब बेटे बताओ इसमें कॉमन अप्रोच किसकी होगी, जल्दी बताओ, मैक्सिमम कौन सा है इनमें देख के बताओ। आपने बोला R13, हाँ लिख दे बेटे, लिख बेटे सिंस लिखा ना, R13 मैक्सिमम है बेटे। इसका मतलब क्या हो गया, सो पेयर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जज हैज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू द कॉमन टेस्ट ऑफ ब्यूटी। तो बेटे ये है ना क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन क्लियर है बेटे। आपको बताओ 3 क्वेश्चन बेटे हो गए आपके। अच्छा बेटे ये है बेटे, आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना बेटे आप लोग। मैं तो देखो कैलकुलेशन नहीं कर सकता यहाँ से बैठ के, है ना। आपको क्या करने हैं, आपको इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी में करनी है, ठीक बेटा, और कैलकुलेशन करनी है इनकी। हाँ बेटे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो आपका कौन सा था बेटे, नॉन रिपीटेड वाला था बेटे। अभी अब नॉन रिपीटेड, इसमें किसी बच्चे की रैंक रिपीट नहीं हो रही बेटे, है ना। देखो किसी कॉम्पिटिटिव रैंक रिपीट तो नहीं हो रही है। अब बेटे अब हम पढ़ेंगे रिपीटेड वाला, ठीक है, रिपीटेड। देखो बेटा रिपीटेड और टाइड और टाई, बेटे इसमें टाई भी आ जाती है ना, टाई। इसमें बेटे क्या होता है, देखो इफ़ देयर इज मोर देन 1 आइटम विद द सेम रैंक, द रैंक टू द इक्वल आइटम इज असाइंड बाय द एवरेज रैंक ऑफ द रैंक टू ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल। बेटे समझो, देखो बेटा हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, सब्जेक्ट का लिया था, मैथमेटिक्स का। एंड बेटे ये लिया था ना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सपोज बेटे मेरी क्लास में, हमारी जो क्लास है सेक्शन सी है, सपोज सेक्शन सी है बेटा। जो सेक्शन सी है इसमें बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 100, एक बच्चे के 100 मार्क्स आए, कोई दिक्कत नहीं। 2 स्टूडेंट के मार्क्स आए 92 और 90, ठीक है बेटे। अब 3 बच्चों के मार्क्स आए 80 इस तरह से आ गए। अगर मैं रैंक देने स्टार्ट कर दूं बेटे, मैंने इसको रैंक बेटे 1 दे दी मैं रैंक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्लैसिंग भी नहीं हो रही है। हाँ जिन बच्चों के मार्क्स, देखो बेटे जिन बच्चों के मार्क्स क्या आ रहे हैं 92 आ रहे हैं, अगर मैं इसको रैंक 1 दूंगा बेटा, इसको रैंक 1 दूंगा, सॉरी रैंक, अब मुझे रैंक नेक्स्ट रैंक क्या देनी है मेरे को, मुझे नेक्स्ट रैंक देनी है 2, नेक्स्ट रैंक मेरे को क्या देनी है 2 देनी है बेटे, 2, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट रैंक मेरे को क्या देनी है 2 देनी है। अगर बेटे मैं इस पहले वाले बच्चे को 92 दे दूंगा और 92 वाले को भी मैं 2 दे दूंगा, इसको 3 दे दूंगा, तो इन दोनों में प्रॉब्लम होगी। क्या बोलेंगे कि सर नहीं सर मेरे को रैंक 2 दो, है ना। रैंक 2 के लिए लड़ाई होगी, दोनों में लड़ेंगे ना दोनों। नहीं सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, सर मेरे मार्क्स भी सर 92 हैं, उसके भी मार्क्स 92 हैं, सेटिस्फाई होगा बेटा तुम, नहीं होगे, बोलो नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा, सर ऐसे नहीं होगा। बच्चे बोलते हैं ना क्लास में, तो क्या करेंगे बेटे ऐसे सिचुएशन में हम। अगर मैं चलो बेटा अगर मैंने इस वाले को 2 दे दिया, इस वाले बच्चे को 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया, तब भी दिक्कत, तो भी इनमें प्रॉब्लम है। नहीं सर कोई बात मानेगा नहीं इनमें। अच्छा अब इस केस में फंस गए हम, तो बेटे हम क्या करेंगे, हमें किस में दिक्कत आ रही है, हमें रैंक 2 और 3 में दिक्कत आ रही है ना बेटा, हमें 2 3 के, तो हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल नंबर दे देंगे। क्या कर देंगे बेटे, एवरेज रैंक दे देते हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझाया ना बेटे, हम क्या करेंगे, जैसे बेटे 2 3 में दिक्कत, तो हम क्या करेंगे 2 + 3 का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या आ जाएगा, 2 + 3 का 2.5 आ जाएगा। अब दोनों को 2.5 दे देंगे, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, कहेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं, अब सर ने हमें दोनों को इक्वल रैंक दे दी, ठीक है बेटा। अच्छा ये बेटे खत्म हो गया काम, 2 3 का काम खत्म हो गया। अब देखो बेटा इसके बाद, अब बेटे इसको मुझे रैंक 4 देनी है, इसको 5 देनी है, इसको 6 देनी है। रैंक मुझे क्या देनी है, रैंक मेरे को 4 5 6 ही देनी है, समझ रहे बेटे, 4 5 6 ही देनी है मेरे को। अब अगर सपोज करो, अब तीनों बच्चों के मार्क्स 80 सब्जेक्ट में हैं, और मैंने इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6 दिया, तो ये क्या बोलेगा, नहीं सर मेरे को तो सर मेरे भी तो मार्क्स 80 हैं, सर मेरे को सर आपने 4 क्यों दे दिया, सर 4 मेरे को क्यों नहीं दिया सर आपने, दिक्कत होगी ना। ये बच्चा बोलेगा नहीं सर 4 मेरे को दो। लड़ाई किसके लिए होगी, 4 की लड़ाई होगी, क्योंकि रैंक से फर्क पड़ता है बेटा। तो बेटे उसमें हम क्या करेंगे, अगेन अब हमें किस में दिक्कत हो रही है, हमें 4 5 6 में ही दिक्कत हो रही है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 4 और 5 और 6 का एवरेज ले लेंगे बेटे। एवरेज क्या आ जाएगा, 3 / 3 कर देंगे, है ना। 4 5 6 क्या आ जाएगा बेटा, 4 5 6 ऐड करो, क्या आ जाएगा 4 5 6 एवरेज 15 / 3, तो हम क्या बेटे 5। तो क्या करेंगे बेटे, इनको हम तीनों को हम 5 और 5 दे देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, ये प्रोसेस करते हैं बेटे अब हम उसमें। बेटा क्लियर है, ये बताओ कंसेप्ट क्लियर बेटे आप लोगों को। ये बेटे मैंने एग्जाम्पल में यही समझा रखा है, ठीक है। सपोज एन आइटम इज रिपीटेड ट्वाइस छूटा बेटे, ट्वाइस
एट द रैंक फिफ्थ, तो फिफ्थ देन फिफ्थ एंड सिक्स आइटम हैविंग द सेम वैल्यू देन देन द कॉमन रैंक असाइन टू फिफ्थ एंड सिक्स इज फिफ्थ प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू, बेटे 55.5 दे दिया। ठीक है बेटे, जो एग्जाम्पल मैंने बेटे डिस्कस किया है वही एग्जाम्पल बेटे हम यहाँ पे बता दिया मैंने, है ना बेटे। अगर सपोज करो बेटा कोई भी आइटम है वो 3 टाइम रिपीटेड हो रहा है ना, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 80 3 टाइम रिपीटेड हो रहा है, तो हमने क्या किया इनमें रैंक को हमने क्या किया, जो भी रैंक आ रही थी 4 5 6 रैंक आ रही थी, है ना बेटे। 4 5 6 जो रैंक आ रही थी तो उनमें हमने क्लैसिंग हो रही थी 4 5 6 में, क्योंकि तीनों के 80 मार्क्स हैं, तो हमने क्या किया 4 5 6 का एवरेज निकाल के रैंक क्या दे दी 5 दे दी। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर बेटे रिपीटेड रैंक होती है तो बेटे उसमें क्या होता है, एक जो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो फॉर्मूला है बेटे उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। उसमें क्या करेंगे, वी ऐड ए फैक्टर m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। क्लियर। तो बेटे हम क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर उसमें ऐड कर देंगे बस फॉर्मूले में, और कुछ नहीं रहेगा, सेम रहेगा आपका। देखो क्या बना आपका फॉर्मूला, देन मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज गिवन बाई r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यू माइनस m1 दैट इज m1 इंटू m1 दैट इज m1 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। प्लस 1/12 m2 क्यू माइनस m2 प्लस 1/12 m3 क्यू माइनस m3 एंड सो ऑन अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो बेटे फैक्टर में चेंज कहाँ पे आया, फॉर्मूले में बेटे ये वाला फैक्टर ऐड किया है ना हमने बेटे। m1 m2 m3 क्यों लिए बेटे, कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे बेटे ये देखो यहाँ पे बेटे m1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, कोई 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2.5 2.5। ऐसे बेटे यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी होता है बेटे, m इज द मतलब कितनी टाइम्स वो रैंक रिपीट हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स रैंक इज रिपीटेड, उसको बोलते हैं m। क्लियर है। तो बेटे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आया आपका, देखो इसमें क्या चेंज आया बेटा, इसमें क्या चेंज आया है, बस एक फैक्टर ऐड हो गया है 1/12 m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब एक क्वेश्चन को समझो बेटा, ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है 2 बार आया लगभग, है ना बेटा। ये क्वेश्चन बेटे 4 है आपका। अब देखो क्या कह रहा है, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द डेटा। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो बेटा आपको रैंक इसमें देखो गिवन नहीं है कहीं पे भी, है ना, तो इसमें आपको रैंक भी निकालनी होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम। तो बेटा डेटा एक्स को बेटा एज इट इज लिख दिया आपने एंड वाई को लिख दिया आपने एज इट इज। ठीक है बेटा। अच्छा, रैंक बेटे डिसाइड करने का 2 तरीके होते हैं बेटे। एक तो बेटे आपने कभी देखा होगा रैंक कैसे डिसाइड करते हैं, क्लास में हम रैंक डिसाइड करें तो हम कैसे करते थे, जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं तो उसको रैंक 1 देते थे हम, है ना। तो बेटे रूल ये है, हम रैंक हाईएस्ट फ्रॉम लोएस्ट भी डिसाइड कर सकते हैं और लोएस्ट टू हाईएस्ट भी डिसाइड कर सकते हैं। बट इन जनरल बेटे हम क्या करते हैं, इन जनरल हमारी मेंटालिटी इस तरह की बन गई है, रैंक हम हाईएस्ट टू लोएस्ट करते हैं। ठीक है। चलो अब देखो बेटे मुझे रैंक इन एक्स कॉलम निकालना बेटे, देखते रहना, ध्यान से देखना बेटे। यहाँ पे देखो एक्स वाले कॉलम में देखो बेटा, एक्स वाले कॉलम में हाईएस्ट रैंक हाईएस्ट डेटा क्या है, देखो हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है आपका, बताइए जल्दी, हाईएस्ट नंबर क्या है, 80। देखो 80 है ना, देखो एक्स वाले में देखो, अभी वाई को नहीं देखना, पहले एक्स को देखना है, क्या है हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है 80 सर। 80, इसको आपने नंबर 1 दे दिया। ठीक है। अब बेटे इसको आपने सर्कल कर दिया आपने, तो आपको ये याद रहेगा, ये तो इसका काम तो हो गया। ठीक है। अब बताओ इसके बाद ये अगर 80 खत्म हो गया हमारा डेटा में ना, अब इसके बाद हाईएस्ट कौन सा है, 80 के बाद बताओ हाईएस्ट डेटा 80 के बाद 75। वेरी गुड। बट बेटे 75 हमारे 2 बार आ रहा है बेटे, 75 देखो बेटे यहाँ पे भी आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है बेटे, अब देखो बेटे इसको रैंक में 2 दूँ या 3 दूँ, देखो बेटे यहाँ पे 2 3 में कन्फ्यूजन है बेटे। अगर मैं इसको 2 दूंगा और इसको 3 दूंगा तो दोनों में दिक्कत तो रहेगी, और रैंक क्लैसिंग किस में हो रही है, रैंक 2 और रैंक 3 में। तो बेटे क्या करूँगा मैं, 2 + 3 का बेटे डिवाइड बाई 2 कर लूँगा, तो 2.5 दोनों को क्या दे दूँगा मैं, इस वाले को और दोनों को मैं क्या दे दूँगा 2.5 दे दिया। ठीक है, इसको 2.5 दे दिया और इसको भी 2.5 दे दिया। कोई दिक्कत बेटे बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा 2 3 बेटे खत्म हो गया हमारा। अच्छा अब बताओ 75 के बाद बताओ हाईएस्ट नंबर, 75 के बाद बताइए, 75 के बाद बेटा 68 बेटे ये वाला 70 है सर। हाँ 70
सर लास्ट में वाई की। अरे बेटा वाई में क्यों देख रहे हो, अभी एक्स में चल रहा है, एक्स में, ठीक है ना। हाँ अभी बेटा रैंक इन एक्स निकाल लो ना, रैंक आर कॉलम में बेटा लिखा ना रैंक इन एक्स, तो हम एक्स को देख रहे हैं अभी, ठीक है। चलो हाँ बेटा क्या है इसके बाद हाईएस्ट बेटे आपका है 68, तो इसको बेटे 4 नंबर दे दिया, क्योंकि 2 3 के बाद 4 ही तो आएगा ना, रैंक 4 हो गया। अच्छा 68 के बाद बताओ बेटा, 68 के बाद क्या क्या आ रहा है बताओ। 68 के बाद आ रहा है हमारा 64, देखो बेटा 64, एक यहाँ पे 64, एक 64 यहाँ पर और एक 64 यहाँ पर। बेटे हमने रैंक 5 दे दी, तो बेटे इसको मुझे 5 देनी है और मेरे को 6 देनी है और रैंक 7 देनी है ना बेटे। तो मुझे किस में 5 6 7 में कन्फ्यूजन है मेरे को, देखो 5 6 7 में डिसाइड कर, तो मैं क्या करूँगा, 3 आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो क्या करूँगा 5 + 6 + 7 डिवाइड बाई 3 करके बेटे एवरेज 6 आ जाएगा इसका। तो मैं इन तीनों जगह पर क्या दे दूँगा, इन तीनों को दे दूँगा मैं 6 6 6, ठीक है, तीनों को 6 6 दे दूँगा मैं। तो देखो बेटा मैंने इसको तीनों को 6 6 दे के ख़त्म कर दिया, इनको भी हमने सेटिस्फाई कर दिया भाई, चलो ठीक है। अब कोई कुछ नहीं कहेगा इनमें से, ठीक है बेटा। देखो ये भी सिलेक्ट गया, ये भी सिलेक्ट गया आपका, और बेटा इसका भी आपने डिसाइड कर दिया भाई 6 6। अब इसके बाद बताओ क्या है, जल्दी बताइए। इसके बाद 64 के बाद कौन सा आ रहा है, 55। ये बेटे 55 1 टाइम आ रहा है इसका, तो 8 नंबर दे दिया आपने, ठीक है बेटा। 7 के बाद 8 ही तो आएगा, 8 दे दिया आपने, क्लियर है। अगेन 55 के बाद बताइए क्या है, 50, दैट इज 9, रैंक इट इज़ 9, ठीक है बेटे, इसको रैंक आपने 9 दे दी, क्लियर है। इसके बाद बचा हुआ 10 40, इसकी तो बेटे 10 आई जाएगी ऑटोमेटिक, है ना बेटे, ये आ गया। तो बेटे आपने जो रैंक निकालना आ गया बेटे, रैंक इन एक्स सीरीज आ गया आपका, क्लियर है। चलो अब बेटे रैंक बाई के बारे में बात करेंगे बेटे, रैंक इन बाई। अब बेटे बाई में देखो हाईएस्ट क्या है, बाई में जल्दी बताओ, हाईएस्ट रैंक इन हाईएस्ट इज 81, वेरी गुड। तो बेटे हम इसको क्या देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रैंक 1 दे दिया बेटे, देखो बेटा जी 1 दे दिया, ठीक है, 1 आ गया। अच्छा इसके बाद बताइए बेटा 81 के बाद बताइए, 81 के बाद क्या आ रहा है, 81 के बाद 60 60 60 68 हाँ सॉरी बेटा 70, इसको बेटे आपने 2 नंबर दे दिया बेटे, है ना 70, इसको बेटे आपने 2 दे दिया, ये बेटे 2 आ गया, ठीक है। अच्छा बेटे इसके बाद बेटे 68 आ रहा है, देखो बेटे 68 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमने 2 तक तो दे दिया। तो बेटे एक तो बेटे 68 ये वाला है, एक 68 ये है, तो इसमें इसकी रैंक बेटे क्या होगी, इसकी 2 और 3 होगी बेटे। 2 3 में दिक्कत है हमें, नहीं बेटा 2 तो हो गया ना, 3 4 में, 3 4 3 एंड 4, 3 और 4 है बेटा, ठीक है। तो 3 4 बेटा 3 4 को निकाल लो, 3 + 4 का एवरेज निकालो बेटे, इन बाई में लिखा ना, इन बाई, हाँ 3 + 4 बेटे क्या आ जाएगा 3.5, है ना, एवरेज 3.5 आ जाएगा ना। तो बेटे 3.5 दोनों को दे दिया हमने, 3.5 दे दिया और 3.5 दे दिया। इसके बाद बताओ बेटे इसके बाद क्या है, इसके बाद 68 के बाद क्या आ रहा है, 62 5 हो गया बेटा। 62 के बाद देखो बेटा 62 के बाद 67, 5 का 6 आएगा 6, ठीक है बेटा। 60 के बाद बेटे 60 के बाद 7 तक हो गया हमारा, ठीक है। 60 के बाद हो गया हमारा 7 60 के बाद क्या है 58, ये बेटे 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ गया, ठीक है बेटा, 7 तक हो गया आपका, ठीक है बेटा। अच्छा 68 के बाद देखो बेटा 68 के बाद सॉरी 58 के बाद 50 है 9 नहीं 8 सॉरी 8 हो जाएगा बेटा इसका 8 50, इस वाले का 8 हो गया। 8 के बाद बेटे देखो इसके बाद 40, हाँ ये वाला आपका 9 रैंक 9 हो जाएगी इसकी, और 45 का रैंक 10 हो जाएगी, ठीक है। आगे बेटे समझ में रैंक निकालना। अब आपको क्या निकालना बेटे, डी क्या होता है, आर एक्स माइनस आर वाई, बेटे इनका डिफरेंस निकाल लिया बेटे आपने, डिफरेंस है ना 4 - 5 6 - 7 -1, ठीक है बेटा, ये आपने कॉलम बना लिया, क्लियर है। एंड इसके बाद बेटे क्या करोगे आप, इसके बाद बेटा क्या करोगे आप डी स्क्वायर का कॉलम बनाओगे करेस्पॉन्डिंग टू दिस, -1 का स्क्वायर किया तो +1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इनका स्क्वायर करके आपने डी स्क्वायर निकाल दिया इजीली आपने, ठीक है। 5 स्क्वायर 25 -5 स्क्वायर 25 -1 स्क्वायर 1, ठीक है, 1 स्क्वायर, एंड वी गेट द डी स्क्वायर 1 2, ठीक है बेटे। आपको दिख गया क्वेश्चन बेटे कैसा है, रिपीटेड रैंक वाला क्वेश्चन है बेटे आपका, रिपीटेड रैंक वाला है ना। तो बेटे आपने लिखा ये एक बेटे अलग से कॉलम बना लिया, छोटा सा कॉलम आपने क्या बनाया, रिपीटेड रैंक इन एक्स सीरीज। बेटे एक्स में देखो 2.5 बेटे रिपीट हो रहा है, 2.5 पर कितनी बार 2.5 रिपीट हो रहा है बेटे, 2.5 रिपीट हो रहा है हमारा, देखो एक्स में 2 बार, तो m1 2 हो गया। अब बेटे इसमें देखो बेटे अब एक्स भी रिपीट हो रहा है, देखो बेटे एक्स भी रिपीट हो रहा है, आपका एक्स हो रहा है 3 बार, तो बेटे m2 आपका 3 हो गया, क्लियर है।
अब वाई सीरीज में देखो बेटे, वाई सीरीज में 3.5 2 टाइम्स आ रहा है, तो बेटे m3 आपका हो गया 2। क्लियर है? अब लगा दो बेटे फॉर्मूला, क्या होता है 1 माइनस रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/12 m2 इंटू m2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/12 m3 इंटू m3 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है बेटे? अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। लगा दो बेटे, n की वैल्यू आपकी क्या है, n की वैल्यू 10 है। इस क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटे n आपका क्वेश्चन में क्या है 10 है। ठीक है, n 10 है, वैल्यू लगा दिया आपने फॉर्मूला, एंड बी गेट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द गिवन अबव डेटा इज 0.545। बेटे क्लियर है? बताओ यहाँ तक बेटा, आप लोगों को क्लियर है बेटे ये क्वेश्चन? बेटा रैंक का चैप्टर बेटे 4 क्वेश्चन हो गए बेटे, है ना। एग्जाम में बेटे यही क्वेश्चन आज तक आए हैं, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, ऐसा मानता हूँ मैं आप लोग। ओके, थैंक यू।